तो अभी तक हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा एफोरिज्म पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ा क्या? तो पहले एफोरिज्म में पढ़ा व्हाट इज एम ऑफ द फिजिशियन एंड थ्योरेटिकल मेडिसिन क्या होती हैं और फिजिशियन का मिशन क्या नहीं होना चाहिए, वो उसके फुटनोट में पढ़ा। सेकंड एफोरिज्म में पढ़ा हम लोगों ने कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर क्या होता है, जहाँ पे हमने पढ़ा कि इजली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल के बेसिस पे होना चाहिए। अगर वो प्रिंसिपल इजली कॉम्प्रिहेंसिबल होंगे तो कौन कौन सा हमारे 7 कार्डिनल प्रिंसिपल होंगे और जो हमारे नेचर्स लॉ हैं इनके बेसिस पे होने चाहिए। फिर हम लोग का थर्ड एफोरिज्म पढ़ा जो कि क्या था, हमारे नॉलेज ऑफ द फिजिशियन, कि फिजिशियन को किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं फिजिशियन किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तो फिजिशियन को पता होना चाहिए डिजीज़ और उसके इंडिकेशन क्या है, मेडिसिन के अंदर कौन कौन सी क्यूरेटिव पावर होती है, और फिजिशियन को नॉलेज होनी चाहिए कि रिपीटेशन ऑफ डोज कैसे करेंगे, मेडिसिन को प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, और ऑब्स्टिकल टू रिकवरी, क्योर करते समय, रिकवरी होते समय कौन कौन सी रुकावटें हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये सारी नॉलेज है तो फिजिशियन क्या होगा, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। तो इसको समझते हैं कि ही इज लाइक वाइज प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। लाइक वाइज मतलब क्या हुआ कि जैसा, किसके जैसा, तो नेचर के जैसा। तो नेचर क्या कहते हैं, नेचर ही नेचुरल एनर्जी जो कॉस्मिक एनर्जी पूरी एनर्जी है इस दुनिया की, वो हेल्थ को प्रिजर्व कर रही है। और हम क्या कर रहे हैं, हम नेचर के जैसा क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, इमिटेशन कर रहे हैं पेशेंट को ठीक करने में। तो हम क्या हो गए, ही इज लाइक वाइज, कौन, फिजिशियन क्या है कि जैसा, लाइक वाइज नेचर के जैसा क्या है, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ है। फिर हम लोगों ने पढ़ा पांचवा एफोरिज्म जहाँ पे हम लोगों को पढ़ा एक्साइटिंग और फंडामेंटल कॉज। ठीक है, एक्साइटिंग कॉज कौन से कॉज होते हैं, तो एक्साइटिंग कॉज ऐसे कॉज जो एक्यूट डिजीज ज़्यादातर कॉज करते हैं, जो कि हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं क्योर करने में। और जब भी क्रॉनिक केस मिलेगा तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, फंडामेंटल कॉज, जो कि हमारा क्या होगा, मियाज्म होगा। और उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने एसेसरी सर्कमस्टांसेस। पांचवें एफोरिज्म में तीन चीज़ें पढ़ी, एक्साइटिंग कॉज, फंडामेंटल कॉज दैट इज मियाज्म एंड एसेसरी सर्कमस्टांसेस। जहाँ पे हमने पढ़ा और कहाँ आगे हम लोग एसेसरी सर्कमस्टांसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो एफोरिज्म 252 में हम लोग को पढ़ेंगे, एफोरिज्म 81 में पढ़ेंगे, एफोरिज्म 94 में पढ़ेंगे एंड एफोरिज्म 208। ये चार जगह हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एसेसरी सर्कमस्टांसेस। फिर तो आज हम लोग पढ़ेंगे एफोरिज्म 6 जो कि किसके बारे में है, अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं प्रिजुडाइज क्या होता है। प्रिजुडाइज की मीनिंग होती है जो किसी चीज़ को लेकर पहले से कोई धारणा बना ले, किसी के बारे में इमेजिन कर लेना बिना समझे सोचे समझे। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जब हम लोग जूनियर होते हैं, कॉलेज में आते हैं नए नए, तो हम लोग को जैसे बताया जाता है कि ये सीनियर कैसे हैं, बहुत कड़क हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनसे बिना मिले, बिना उन्हें अच्छे से समझे, बिना उनसे बात किए अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या फिर ये इस चीज़ को लेकर ऐसा बोलते हैं। तो क्या हो गया, हमने उनके बारे में पहले से एक धारणा बना ली, हम क्या हो गए उस केस में, प्रिजुडाइज हो गए। पर हनुमान सर कहते हैं कि जो अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर होता है, मतलब जो ऑब्जर्वर पहले से किसी भी धारणा को नहीं मानता, ठीक है, पहले से अवधारणाओं को नहीं मानता, वो क्या होता है, वेल अवेयर ऑफ द फुटिलिटी ऑफ ट्रांसेंडेंटल स्पेकुलेशन। फुटिलिटी का मतलब होता है यूजलेसनेस, कि कोई चीज कितनी यूजलेस है, ठीक है, उसके बारे में वेल अवेयर होना ऑफ ट्रांसेंडेंटल स्पेकुलेशन। डेंटल मतलब होता है टीथ, ट्रांसेंडेंटल मतलब जो ट्रांसफर हो रहा हो। तो ट्रांसेंडेंटल मतलब क्या, दंत कथाएं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो रही हो, ट्रांसफर हो रही हो। जैसे हम लोग एक घरों में अपने कॉमन एक चीज़ सुनते नहीं है, जैसे कोई लेटा है तो कोई अगर उसको क्रॉस कर जाए तो कहते हैं कि क्रॉस करने से हाइट रुक जाती है। ठीक है, हो सकता कि कोई और रीज़न हो उसके पीछे घर वालों को मना करने का, बट ये एक तरीके से दंत कथाएं जो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में क्या हो रही हैं, ट्रांसफ़र हो रही हैं। हम लोग मेडिसिन में क्या पढ़ते हैं, जैसे किसी ने हमें बता दिया कि ये मेडिसिन देने से पेशेंट को ये हो गया, तो हम क्या हो गए उस केस में, मान लिया कि ये मेडिसिन ऐसे काम करती है,
बिना हमने उसे एक्सपेरिमेंट किया, बिना अच्छे से समझे हुए हम क्या कर लिए, उस चीज़ को मान लिए, और जो हमें सिखाया गया हमने तुरंत क्या कर लिया, मान लिया। ठीक है, तो जो दंत कथा है मतलब एक कोई ऐसी चीज़ जो कि हर जनरेशन में ट्रांसफर हो रही हो, बस सिंपल सी चीज़ यही है। वो चीज़ अच्छी भी हो सकती है, वो चीज़ बुरी भी हो सकती है। तो एक जो अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर होता है, एक ऐसा ऑब्जर्वर जो पहले से किसी धारणा को नहीं मानता, वेल अवेयर, वो अच्छे से जानता है यूजलेसनेस ऑफ ट्रांसीडेंटल स्पेकुलेशन, वो जानता है ये जो चीज़ चली आ रही है कितना यूजलेस है, विच कैन रिसीव नो कन्फर्मेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस, जिसे हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, अपने एक्सपीरियंस में उसको कंफर्म नहीं कर सकते ये चीज़ सही है या फिर ये चीज़ गलत है। तो जो ट्रांसीडेंटल फुटिलिटी होती है, जो ट्रांसीडेंटल यूजलेसनेस होती है, वो क्या होती है, हम कंफर्म नहीं हो सकते। जैसे एक हनीमैन सर सबसे कॉमन एग्जांपल देते हैं कि कई लोग पहले कहते थे कि बॉडी में ब्लड ज़्यादा होता है इस वजह से फीवर आता है, तो क्या हम उसे कंफर्म कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में? नहीं कर सकते। वो कैसी थी, ट्रांसीडेंटल कथाएं तो थी, मतलब एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे पेशेंट ट्रांसफर तो हुआ, बट वो कैसे, यूजलेस थी। तो एक अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर जो होगा वो जानता है कि ये कितना यूजलेस है, जो ये चीज़ बताई जा रही है कि ब्लड ज़्यादा होने से क्या होता है, फीवर होता है। आगे, द अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर स्लैश के बाद बी हिज पावर ऑफ पेनिट्रेशन एवर सो ग्रेट। पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग पियर्स करना नहीं कहते, ठीक है, किसी को चाकू हमने मारा तो क्या पेनिट्रेट कर गया वो, ठीक है। पेनिट्रेशन मतलब होता है अच्छे से अंदर तक जो समझ सके किसी चीज़ के अंदर क्या है। तो एक जो अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर होता है, पावर ऑफ पेनिट्रेशन एवर सो ग्रेट, कॉमा, टेक नोट ऑफ नथिंग इन एवरी इंडिविजुअल डिजीज एक्सेप्ट द चेंज इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी ऑफ द माइंड। एक जो अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर होता है उसकी पावर ऑफ पेनिट्रेशन एवर सो ग्रेट, इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि टेक नोट ऑफ नथिंग इन एवरी इंडिविजुअल डिजीज, किसी भी इंडिविजुअल डिजीज के अंदर कुछ भी नहीं नोट करना, एक्सेप्ट व्हाट, चेंज इन द हेल्थ। सिर्फ उसे क्या नोट करना है, टेक नोट ऑफ नथिंग, उसे कुछ भी नहीं नोट करना, इन एवरी इंडिविजुअल डिजीज, हर इंडिविजुअल डिजीज के अंदर। यहाँ पे हनुमान सर ने डिजीज नहीं बोला है, इंडिविजुअल डिजीज के अंदर बोला। हनुमान सर ने यह भी नहीं बोला कि किसी इंडिविजुअल को ऑब्जर्व कर लो या फिर किसी डिजीज को ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व करो इंडिविजुअल डिजीज के अंदर क्या चेंज आया है, एक्सेप्ट द चेंज इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड ऑफ माइंड। दोनों चीजें ऑब्जर्व करनी है हमें कि उसके माइंड के अंदर क्या चेंज आया है एंड उसके बॉडी के अंदर क्या चेंज आया है। तो एक जो अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर होगा, जो किसी चीज में पहले से धारणा नहीं बना, एक नए पेशेंट के पास गया, एक जो इंडिविजुअल डिजीज थी उस पर्सन को, उसके अंदर कुछ भी ना नोट करे, एक्सेप्ट व्हाट, चेंज इन द बॉडी एंड चेंज इन द माइंड। हनीमैन सर यही लिखते हैं, एक्सेप्ट द चेंज इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द माइंड। उसके माइंड और बॉडी में जो चेंजेस हुए सिर्फ हमें वही ऑब्जर्व करना है। किसे, एक फिजिशियन को। वो फिजिशियन लेकिन कैसा होना चाहिए, अनप्रिजुडाइज होना चाहिए, जो कि पहले से ना मान ले कि इसको ये डिजीज हो रखी है। फिर देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, मॉर्बिड फिनोमिना, कॉमा, एक्सीडेंट एंड सिम्टम। हमें नोट क्या करना है, जो भी उसके अंदर मॉर्बिड फिनोमिना हो रहा हो। मॉर्बिड फिनोमिना का मतलब उसके अंदर जो भी बीमारी का एक जो स्टार्ट हुआ प्रोसेस, वो जो पूरा पूरा फिनोमिना है, सिर्फ वो ऑब्जर्व करना है और एक्सीडेंट ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे एक्सीडेंट का सिर्फ ये मीनिंग नहीं होता जो हम लोग कॉमनली समझते हैं कि कोई जा रहा तो उसका एक्सीडेंट हो गया, मतलब उसे किसी मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी तो वो एक्सीडेंट ना। उसके लाइफ में जो भी चीज, कोई भी इवेंट जो उसकी लाइफ को चेंज कर रहा हो, उसकी लाइफ सिचुएशन को चेंज कर रहा हो, वो एक्सीडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ और बताते हैं। तो हनीमैन जो जर्मन में लिखी गई थी ऑर्गेनिज्म ऑफ मेडिसिन, वहाँ पे हनीमैन सर ने ना एक्सीडेंट की जगह जुफैल वर्ड यूज़ किया था, ZUFALL, जुफैल। ठीक है, तो उसकी मीनिंग क्या होती है, लाइफ में कोई भी लाइफ चेंजिंग इवेंट हम लोग सिंपल कह सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक फिजिशियन को, एक अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर को यही ऑब्जर्व करना है, विच कैन बी परसीव एक्सटर्नली बाय ए मीन ऑफ सेंसेस। परसीव मतलब क्या, समझना, जिसे परसीव किया जा सकता है, समझा जा सकता है एक्सटर्नली, बाहर से,
बाय मीन ऑफ सेंसेस, अपने सेंसेस के थ्रू। तो हमारे सेंसेस क्या है, हम लोग देख कर समझ सकते हैं, छू कर समझ सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं। फिर देखो सेमी कॉलम, दैट इज टू से, मतलब हनुमान सर मैं कहना ये चाहता हूँ, ही नोटिस ओनली द डेविएशन फ्रॉम द फॉर्मर हेल्दी स्टेट। जो फिजिशियन, ही नोटिस, कौन नोटिस, फिजिशियन नोटिस केवल करेगा क्या, ओनली द डेविएशन, जो चेंज हुए हैं। डेविएशन का क्या मतलब हुआ, जैसा मान लो एक स्ट्रीट लाइट, सॉरी एक स्ट्रीट लाइट में चल रहे थे हम, स्ट्रीट लाइट से जो चेंज अगर हो गए तो हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रीट लाइट से क्या हो गए, डेविएट हो गए, चेंज हो गए। दो चीज़ें, डेविएशन का मतलब क्या, चेंज होना। तो सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है क्या, डेविएशन फ्रॉम द फॉर्मर हेल्दी स्टेट। फॉर्मर मतलब होता है पहले का, और लेटर मतलब होता है बाद का। पहले जो हेल्दी स्टेट थी उसमें जो डेविएशन आया, सिर्फ हमें वही ऑब्जर्व करना है। आप द नाउ डिजीज्ड इंडिविजुअल, जो अब डिजीज्ड इंडिविजुअल है उसके पहले, फॉर्मल मतलब पहले, उसके पहले जो उसकी हेल्दी स्टेट थी वहां से जो डेविएशन हुआ, जो जो चेंजेस आए, हमें सिर्फ उसे ही ऑब्जर्व करना है। कॉमा, विच आर फेल्ट बाय द पेशेंट हिमसेल्फ, जिसे पेशेंट खुद फील करेगा। तो पेशेंट खुद फील करेगा तो क्या बताएगा, अपने सिम्टम बताएगा, जो कि हमारे क्या कहलाते हैं, सब्जेक्टिव सिम्टम, जो कि पेशेंट बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि जैसे मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, मैं हर चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न रहती है, मुझे लगता है मेरे हाथ और पैरों से क्या हीट निकल रही है, या फिर वो कहता है कि मुझे ऐसा फील होता है मेरे आंखों के सामने धुंधलापन है। तो वो क्या सब्जेक्टिव सिम्टम है वो सारे। या फिर कोई पेशेंट कहता है मुझे ऐसी सेंसेशन आती है जैसे मेरी बॉडी कोई जकड़ रहा है, ठीक है। या फिर कोई पेशेंट हमको बताता है कि उसके किसी बॉडी पार्ट में वाटर फ्लो कर रहा है, तो वो क्या है, उसकी जो एग्जैक्ट सेंसेशन है, जो पेशेंट को फील हो रहा है, वो क्या हमारे सब्जेक्टिव सिम्टम है। तो हमें से कहते हैं जो कि फील किया जाएगा, फेल्ट मतलब जो समझेगा, पेशेंट खुद बताएगा कि उसके हेल्दी स्टेट से जो चेंजेस आए हैं, एक तो पेशेंट खुद फील करेगा, तो वो जो बताएगा वो हमारे लिए सिम्टम होगा, वो हमारे लिए कैसा सिम्टम होगा, सब्जेक्टिव सिम्टम होगा। कॉमा, रिमार्क बाय दोज अराउंड हिम, या उसके आसपास के जो लोग होंगे, जिसे हम लोग हिंदी में क्या तीमारदार बोलते हैं, या फिर सबसे सिंपल उसके दोस्त हो गए, या फिर उसके फैमिली वाले को जो चेंजेस पाएंगे, कि जैसे आसपास के लोग कह सकते हैं डॉक्टर साहब ये 1 महीने पहले बहुत खुश मिजाज रहते थे, लेकिन अब ये दुखी रहना शुरू कर। वो पेशेंट नहीं बता रहा, कौन बता रहा है, उसके आसपास के लोग बता रहे हैं कि इनका चेहरा डल हो गया है, ये सारी चीज़ें। एंड ऑब्जर्व बाय फिजिशियन, और ऑब्जर्व कौन करेगा, फिजिशियन करेगा। तो सब्जेक्टिव सिम्टम एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम। ऑब्जेक्टिव सिम्टम वो सिम्टम होता है जो कि फिजिशियन फील करे, ठीक है। तो जो डेविएशन हुआ हेल्दी स्टेट से, वो पेशेंट फील करेगा, उसके आसपास के लोग फील करेंगे, एंड फिजिशियन फील करेगा। ऑल दिस परसेप्टेबल साइन, परसेप्टेबल मतलब जिसे परसीव किया जा सके, समझा जा सके, जो साइन है, रिप्रेजेंट द डिजीज, वो डिजीज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जो हेल्दी स्टेट से डिजीज स्टेट में आया, तो उसके अंदर जो भी चेंजेस हुए, वही जो साइन और सिम्टम मिलेंगे, वही क्या करेगा, एक डिजीज बनाता है। तो वो क्या लिखा है, रिप्रेजेंट द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट। तो जो भी परसेप्टेबल साइन एंड सिम्टम है, वो डिजीज को पूरी तरह से बताएंगे। दैट इज टूगेदर दे फॉर्म द ट्रू एंड ओनली कंसीवेबल पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज। और यही सब कॉन्स्टिट्यूट होकर टूगेदर, सब आपस में मिलकर, दे फॉर्म बनाती हैं क्या, ट्रू एक सच्ची, और कंसीवेबल, कंसीवेबल है जिससे हम समझ सकें, पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज, डिजीज की एक पिक्चर, ठीक है। डिजीज को डिस्प्ले करना, पोर्ट्रेट मतलब होता है एक पिक्चर को डिस्प्ले करना। तो डिजीज की जो पोर्ट्रेट होगी, जो उसकी पिक्चर होगी, जो ओनली कंसीव, जिसे हम समझ सकेंगे कैसे, सिर्फ और सिर्फ साइन एंड सिम्टम के थ्रू, ठीक है। तो एक जो अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर होता है, वो जानता है कितना यूजलेस है ये दंत कथाएं, वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, जो हेल्दी स्टेट से चेंजेस आए उसके बॉडी के अंदर, बस एक्सेप्ट दिस, वो कुछ भी नहीं नोटिस करेगा। और जो जो चेंजेस आए उसे फील कौन करेगा, फिजिशियन फील करेगा, उसके आसपास के लोग करेंगे, एंड पेशेंट हिमसेल्फ, वो खुद फील करेगा। और यही सारी चीज़ें बना मिलकर क्या बनाती है, पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज। डिजीज की एक पोर्ट्रेट बनाती है, एक डिस्प्ले बनाती है, एक पिक्चर बनाती है, जिसे हमें क्या होता है, समझना होता है। तो हम लोगों ने जो 6 एफोरिज्म पढ़ा, 6 एफोरिज्म है
अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर के बारे में। और 6 एफोरिज्म को जो फुटनोट है पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज, वो है प्राइमा कॉजा मार्बाई के बारे में। तो हनुमान सर पूरे एफोरिज्म में कहते क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो चेंजेस हो रहे हैं उसे ऑब्जर्व करना है, उसी से हम क्या कर देंगे, ठीक कर ले जाएंगे। बट ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज को खोजने की कोशिश करते हैं। तो वही हनुमान सर लिखते हैं फुटनोट में, स्टार्ट करते हैं, आई नो नॉट, मैं नहीं जानता, देयरफॉर फिर भी, हाउ इट वॉज पॉसिबल फॉर फिजिशियन एट द सिक बेड, कैसे ये पॉसिबल है एक डॉक्टर के लिए, एक फिजिशियन के लिए जो आर्ट ऑफ हीलिंग को प्रैक्टिस कर रहा है एट द सिक बेड, जो इंडिविजुअल बीमार है उसके बेड के बगल खड़े होकर ये सपोज करे टू अलाउ देमसेल्फ, खुद को अलाउ करे, टू सपोज डैट, ये मानने के लिए, सपोज मतलब होता नहीं, हम लोग पढ़ते नहीं थे मैथ में, लेट, माना कि ये संख्या x है, तो माना है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो एक फिजिशियन कैसे एक इंडिविजुअल के बगल खड़े होकर ये सपोज कर सकता है विदाउट मोस्ट केयरफुल अटेंडिंग टू द सिम्टम, बिना सिम्टम के ऊपर जरा भी ध्यान दिए हुए। एक होम्योपैथ फिजिशियन के लिए सिम्टम ही इम्पॉर्टेंट है, बट बिना सिम्टम के इम्पॉर्टेंस दिए हुए, बिना सिम्टम को समझे हुए, एंड बीइंग गाइडेड बाय देम इन द ट्रीटमेंट, और यही सिम्टम जो गाइड करता है किसमें, ट्रीटमेंट में, उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो हनुमान सर कह रहा है कि कैसे एक फिजिशियन खुद को अलाउ कर सकता है, एक सपोज कर सकता है कि सिक इंडिविजुअल के बगल में खड़ा होकर वो क्या करे, कोशिश करे, दिखावा करे, जबकि उसे क्या करना चाहिए, उस पेशेंट के सिम्टम को समझे। तो हनुमान सर कह रहे हैं कि विदाउट केयरफुल अटेंडिंग टू द सिम्टम, सिम्टम को ध्यान नहीं दे रहा है एक फिजिशियन, एंड बीइंग गाइडेड बाय देम इन द ट्रीटमेंट, जो उसको हेल्प करेगा ट्रीटमेंट में, दे ऑट टू सीक एंड कुड डिस्कवर, दे ऑट, जो चाहते हैं, सीक टू, जो कोशिश करना चाहते हैं, डिस्कवर, खोज करने की, ओनली इन द हिडन इंटीरियर एंड अननोन इंटीरियर, तो फिजिशियन के सिक के बगल में खड़े होकर उसके साइन सिम्टम के ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं डिस्कवर करने की हिडन इंटीरियर के अंदर, उसके बॉडी के अंदर कि प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज क्या था, कौन सी चीज़ बॉडी के अंदर चली गई है जिसकी वजह से ये डिजीज पैदा हुई है। देखो अननोन इंटीरियर, अननोन मतलब जिसे नहीं जानते, इंटीरियर मतलब बॉडी के अंदर, कॉमा व्हाट दे वर टू बी क्योर्ड इन डिजीज, कि क्या ठीक करना है डिजीज के अंदर। एक फिजिशियन जिसको सिर्फ और सिर्फ सिम्टम देखकर, छठे प्रश्न में कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सिम्टम देख कर हमें जान लेना है कि हेल्थ से जो चेंज आया वही डिजीज है, बट वो फिजिशियन सिक इंडिविजुअल के बगल में खड़े होकर कोशिश करते हैं इंटीरियर के अंदर कोशिश करते हैं कि इंटीरियर के अंदर झांके देखें क्या हो रहा है। इनविजिबल इंटीरियर was to be cured in the disease, arrogantly and ludicrously, arrogantly मतलब अखड़पन जिसको बोलते हैं, अकड़ना, arrogantly मतलब, एंड ludicrously मतलब होता है बेवकूफ़ी वाले ढंग से, ठीक है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है बेवकूफ़ी वाले ढंग से। प्रिटेंडिंग दैट दे कुड, एक फिजिशियन के बगल खड़े होकर वो डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कि बॉडी के अंदर हिडन इंटीरियर के अंदर क्या है, और एरोगेंटली और बेवकूफ़ी वाले तरीके से बताते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने क्या कर लिया है, खोज लिया है। प्रिटेंडिंग दैट दे कुड विदाउट पेइंग मच अटेंशन टू द सिम्टम डिस्कवर द अल्ट्रेशन, बिना सिम्टम को ध्यान दिए हुए एक सिक इंडिविजुअल सिक बेड के बगल में खड़े होकर वो प्रिटेंड करते हैं, बिना सिम्टम के ध्यान दिए हुए डिस्कवर द अल्ट्रेशन, उन्होंने जो अल्टरेशन हुआ है उसे डिस्कवर कर लिया है, खोज लिया है। दैट हैज़ अकर्ड इन द इनविजिबल इंटीरियर, जो जिसे हम देख नहीं सकते जिस इंटीरियर को, उसके अंदर कहते हैं कि हमने खोज लिया है, कॉमा एंड सेट इट टू राइट विथ मेडिसिन, और उसे ठीक कर देंगे किसके थ्रू, मेडिसिन के थ्रू। ब्रैकेट में लेकिन देखो क्या लिखा था, अननोन, वो इमेजिनरी डिजीज खोज रहे हैं बॉडी के अंदर और ठीक करने की किससे कोशिश कर रहे हैं, एक अननोन मेडिसिन के थ्रू। एंड दैट सच ए प्रोसीजर एज दिस कुड अलोन बी कॉल्ड मेडिकल एंड रेशनल ट्रीटमेंट, और उसके बाद इस प्रोसीजर को वो कहते हैं कि क्या, ये एक रेडिकल तरीका है, रेडिकल मतलब लॉजिकल
एंड रेशनल तार्किक ट्रीटमेंट का तरीका है, जिसमें वो जानते नहीं अननोन मेडिसिन से क्या होगा, जिनमें वो जानते नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल बगल में सिम्टम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्होंने खोज लिया है, इनविजुअल इंटीरियर के अंदर डिस्कवर कर लिया है कि क्या डिजीज है। सर कहते हैं हमें सिर्फ उसे जानना है कि हेल्थ से जो चेंज हो वही डिजीज है, उसे को ठीक कर देंगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा। बट हनुमान सर मैं नहीं जानता, लेकिन कैसे एक फिजिशियन के लिए पॉसिबल है, ये चीज़ लिखते हैं कि वो ये चीज़ प्रिटेंड करे कि उन्होंने खोज लिया, उसके बाद दिखावा करें बेवकूफ़ी वाले ढंग से कि हम इस मेडिसिन को देंगे ऐसे हो जाएगा। इज नॉट, अगर ऐसा नहीं है देन तब क्या, दैट विच इज कॉग्निजेबल बाई सेंसेस इन डिजीज, डिजीज के अंदर जिसे समझा जा सकता है सेंसेस के थ्रू, कॉग्निजेबल मतलब जिसे समझा जा सकता है, बाई सेंसेस इन डिजीज, तो डिजीज के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ समझ सकते हैं थ्रू द फिनोमिना इट्स डिस्प्ले, डिजीज जो अपना फिनोमिना दिखा रही है, डिजीज जो फिनोमिना है जो अपने आप को डिस्प्ले कर रही दिखा रही है, उसी के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कॉग्निजेबल बाई सेंसेस, हम सेंसेस को थ्रू समझ लेंगे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। द डिजीज इटसेल्फ इन द आई ऑफ द फिजिशियन, डिजीज खुद बताती है फिजिशियन के आंखों के सामने, क्या लिखा है इन द आई ऑफ द फिजिशियन के आंखों के सामने डिजीज डिस्प्ले करती है, क्या मुझे ये हो रखा है, बॉडी डिस्प्ले कर रही है कि मुझे ये डिजीज हो रखी है अपने सिम्टम के थ्रू। बट फिजिशियन क्या करते हैं, उसके सिम्टम के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, वो इमेजिन कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर क्या है, और इमेजिन करना है कि अननोन मेडिसिन के थ्रू हम ठीक कर ले जाएंगे। आगे, द डिजीज इटसेल्फ इन द आई ऑफ द फिजिशियन कॉमा सिंस ही नेवर कैन सी द स्पिरिचुअल बीइंग दैट प्रोड्यूस द डिजीज, ही नेवर, फिजिशियन कभी नहीं जान सकता कि डिजीज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सी द स्पिरिचुअल बीइंग, वो जो स्पिरिचुअल बीइंग है जिसे हम देख नहीं सकते, जो कि हमारा क्या है, आगे देखो काम करके लगा द वाइटल फोर्स, उसके लेकिन उसके आगे क्या लगा है क्वेश्चन मार्क, जो वाइटल फोर्स जिसे हम देख नहीं सकते वो डिजीज प्रोड्यूस कर रही है, बट वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम उसे ठीक कर ले जाएंगे। फिर क्वेश्चन मार्क के आगे देखो, नॉर इज इट नेसेसरी दैट ही कुड सी इट, और ये जरूरी नहीं कि कोई देख ले कि डिजीज के अंदर क्या है, कामा बट ओनली दैट ही शुड असर्टेन इज मॉर्बिड एक्शन, लेकिन फिजिशियन, बट ओनली दैट, केवल फिजिशियन इसी के थ्रू जान सकता है, शुड असर्टेन समझ सकता है इट्स मॉर्बिड एक्शन, उसके जो मॉर्बिड एक्शन है उसी के थ्रू एक फिजिशियन समझ सकता है बॉडी के अंदर हुआ क्या है, कॉमा इन ऑर्डर दैट ही मे देयरबाय बी इनेबल टू क्योर द डिजीज, और उसी क्रम में ताकि फिजिशियन ठीक कर सके पेशेंट को, वही चीज लिखना इन ऑर्डर दैट, उसी क्रम में ही मे देयर बाय, तब पॉसिबल है, ही में किसके लिए, फिजिशियन के लिए, कि इनेबल टू क्योर द डिजीज, वो ठीक कर लिया जाए, कैसे, इफ ही शुड असर्टेन इट्स मॉर्बिड एक्शन, सिर्फ वो समझ ले कि मॉर्बिड एक्शन क्या है, उसे नहीं समझना इंटीरियर के अंदर क्या चीज गई है या अननोन मेडिसिन के थ्रू उसे ठीक करना है, सिर्फ हम क्या जान ले कि हेल्थ से जो चेंज हुआ है सिर्फ उसी को अच्छे से समझ ले, हम ठीक कर देंगे पेशेंट को। फुल स्टॉप, व्हाट एल्स विल द ओल्ड स्कूल सर्च फॉर इन द हिडन इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्या खोजते हैं ओल्ड स्कूल फिजिशियन, स्कूल सर्च मतलब खोजना, फॉर इन हिडन इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक जो ऑर्गेनिज्म का इंटीरियर है बॉडी के अंदर है जो डिजीज प्रोड्यूस कर, वो उसके अंदर क्या खोजने की कोशिश करते हैं, एज ए प्राइमा कॉजा, मार भाई ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज, ये चीज पूछी जाती है, प्राइमा कॉजा मार भाई किस एफरोजम में है, तो 6 एफरोजम के फुटनोट में है। वाइल्स्ट दे रिजेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्योर एंड कंटेम्प्टुअसली डिस्पाइट द सेंसिबल एंड मैनिफेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजीज द सिम्टम, जो सिम्टम है उसे वो क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, लिखा नहीं है, व्हाट एल्स विल द ओल्ड वाइल्स दे रिजेक्ट, हाल जबकि वो रिजेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ क्योर को, किसके बेसिस पे, सिम्टम के बेसिस पे, द सिम्टम दे रिजेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्योर, वो ऑब्जेक्ट ऑफ क्योर को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और कंटेम्प्टुअसली डिस्पाइज द सेंसिबल एंड मैनिफेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिजीज, जो
डिजीज़ का मैनिफेस्टेशन है, जो डिजीज़ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, उसे वो घृणा से, नफरत से मना करते हैं कि सिम्टम के बेसिस पे नहीं करेंगे। कॉमा दैट सो प्लेनली एड्रेस देमसेल्फ टू अस, व्हाट एल्स डू दे विश टू क्योर इन डिजीज। तो हनुमान सर क्या कहते हैं कि वो एड्रेस करते हैं क्या, आगे क्वेश्चन मार्क, व्हाट एल्स डू दे विश टू क्योर, वो क्या विश करते हैं, ओल्ड स्कूल फिजिशियन के लिए वो क्या विश करते हैं कि वो डिजीज में क्या ठीक करना चाहते हैं, बट दीज, फिर आगे क्या है क्वेश्चन मार्क। अब इसका फुटनोट भी पढ़ते हैं, इसके सेकंड फुटनोट, द फिजिशियन हुज रिसर्च आर डायरेक्टेड टूवर्ड द हिडन रिलेशन इन द इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऐसे फिजिशियन जिनका रिसर्च इस डायरेक्शन में होता है, हुज रिसर्च आर डायरेक्टेड टूवर्ड, जिनका रिसर्च की डायरेक्शन क्या होती है, हिडन रिलेशन इन द इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के इंटीरियर में जो हिडन रिलेशन उसकी तरफ होता है, में डेली एरर, वो एरर करेंगे, वो डेली गड़बड़ी करेंगे। बट द होम्योपैथिस्ट, लेकिन जो होम्योपैथिक फिजिशियन है, हु ग्रेस्प विथ रिक्विजिट केयरफुल द होल ग्रुप ऑफ सिम्टम, लेकिन वो फिजिशियन जो ग्रेस्प करता है, कैच करता है, समझता है, विथ रिक्विजिट, रिक्विजिट का मतलब है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड केयरफुल द होल सिम्टम ऑफ द होल ग्रुप ऑफ सिम्टम, जो पूरे ग्रुप ऑफ सिम्टम को ग्रेस्प करता है, समझता है, पजेस ए श्योर गाइड, वही श्योर गाइड है किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। एंड इफ ही सक्सेस इन रिमूविंग द होल ग्रुप ऑफ द सिम्टम, अगर होम्योपैथिक फिजिशियन सक्सीड कर जाता है, सक्सेस पा जाता है, सफलता पा लेता है कि वो रिमूव कर दे क्या, होल ग्रुप ऑफ सिम्टम को, कहाँ से, बॉडी के इंटीरियर से, ही हैज लाइकवाइज मोस्ट एस्योर्डली डिस्ट्रॉय द इंटरनल हिडन कॉज ऑफ द डिजीज, तो वो बहुत ही एस्योरली, एकदम एश्योरेंस के साथ डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा इंटीरियर हिडन कॉज ऑफ डिजीज़ को। अगर एक होम्योपैथिक फिजिशियन सारे साइन और सिम्टम को रिमूव कर दे तो वो कॉज ऑफ डिजीज़ को ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये छठा एफर्ट। तो इसको एक बार समझ लेते हैं सिंपल, कि हनुमान सर कहते क्या है कि जो एक अनप्रेशराइज्ड ऑब्जर्वर है, ठीक है, उसे कुछ नहीं सर्च करना, उसे सिर्फ एक चीज़ सर्च करनी है, जो हेल्थ से चेंजेस हुए हैं, जो हेल्दी स्टेट से डिजीज स्टेट में जितने भी चेंजेस हुए हैं, सिर्फ उसे नोटिस कर ले, किसके थ्रू, अपने सेंसेस के थ्रू, और जो पेशेंट बता रहा है। ठीक, ये एफोरिज्म में बात करते हैं। फिर उसके बाद फुटनोट में हनुमान सर लिखते हैं कि लेकिन वो फिजिशियन जो पेशेंट बीमार उसके बेड में बगल खड़े होकर ये प्रिटेंड करते हैं कि वो खोज लेंगे बॉडी के अंदर प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज़ क्या है, जो हिडन इंटीरियर के अंदर है, उसके बाद वो कोशिश करते हैं एक अननोन मेडिसिन के थ्रू कि उसे वो निकाल देंगे बॉडी से, उसे ठीक कर देंगे, जबकि वो क्या है, एक मूर्खतापूर्ण काम है। हनुमान सर क्या लिखते हैं कि एरोगेंटली एंड ल्यूडिक्रियसली, बेवकूफ़ी वाले ढंग से वो प्रिटेंड करते हैं ये चीज़ कि वो रिमूव कर देंगे। हनुमान सर कहते हैं लेकिन उसके आगे, लेकिन वो फिजिशियन जिसका डायरेक्शन क्या हो कि होल ग्रुप ऑफ सिम्टम को रिमूव कर दे, वही क्या करेगा, रेशनल एंड लॉजिकल ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, आगे समझ में। अब इसका जो 7 एफोरिज्म है इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे छठे एफोरिज्म में जो था एक्सीडेंट वाली चीज़, तो वो एक्सीडेंट क्या होता है, तो उसका हमने बताया था कि जर्मन में मीनिंग था जुफैल, ZUFALL, मतलब लाइफ चेंजिंग इवेंट। वो किसी की डेथ भी हो सकती है, किसी से सेपरेशन भी हो सकता है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाए, वो एक्सीडेंट। ये हमें सिर्फ समझना है बॉडी के अंदर, बॉडी के इंटीरियर के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 7th एफोरिज्म।